वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा, कोलालमपुर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतफाक इस्तकबाल किया, काबीना अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने पुरतफाक इस्तकबाल पर मलेशिया के हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन में मुसलसल पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात आलम इस्लाम और खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम हैं। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और मलेशिया में मुआशी इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ़द की क़यादत की। दो तरफा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान, दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद की। पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर, दिवालिया होने के खदशात कम हो गए। पाकिस्तान ने 4 तिमाहियों में अपनी माली साख बेहतर कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकीं। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्किया के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम, कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारी तरक्की के सफर की मजहर है। तरक्की का सफर अब हरगिज नहीं रुकेगा। हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। हैरत अंगेज़ है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं, वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। तो भाईजान, ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। हुकूमत पंजाब के पास करने को बहुत कुछ है, जिसकी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ बेचारे ऊपर वाले पोर्शन से खाली हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो मुंह हिला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने बड़ा सूबा होने और बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया, लेकिन जब पंजाब पर मुश्किल टाइम आया तो इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो दिल गिरफ्ता है। पीपल्स पार्टी सलाम मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। पीपी रहनुमा अली कासिम गिलानी कहते हैं, अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गंवाई। कहा गया कि पीपल्स पार्टी सलाह पर सियासत कर रही है। कोई हमारे लीडर पर सख्त बातें करेगा तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई। निज़ाम को चलाने के लिए हम वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हमारी नेक नियति से की गई कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। गजा जंगबंदी के फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत होगी। हमास रहनुमा मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गए। दुनिया भर की नस्ल से मिस्र की अहम बैठक पर। अमरीकी सदर ने आज से शुरू होने वाले मुज़ाकराती दौर को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, हमास से बहुत सी अच्छी उम्मीदें हैं। हमास जल्द यरगमालियों की रिहाई कर देगी। अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक और बाकी तमाम दुनिया के लिए ये अहम मौका है। लंबे अरसे की कोशिशों के बाद बिल आखिर अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। इजरायली फौज की गजा पर एक मरतबा फिर शदीद बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इजरायली वज़ीर आज़म का ट्रंप के अमन मंसूबे को कबूल करने का ड्रामा। सहूनी फोर्सेस के गजा में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले ताहाल जारी। नेतन्याहू कहते हैं कि हमास ने हमारे मुतालिबात नहीं माने तो जबरी कार्रवाइयाँ करेंगे। कार्रवाइयों में हमें अमरीकी सदर की भरपूर हिमायत हासिल होगी।
मुश्ताक अहमद की रिहाई का मामला दफ्तर खारजा ने अहम पेशरफ से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में मौजूद अपने सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। ब्रादर मुल्क उर्दून की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है कि ये अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 72 के इज्जत का दावा सेशन कोर्ट लाहौर ने केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाहान आइंदा समाअत पर तलब। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकास अकरम, जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में असद उमर, आजम सुवाती और दीगर की अबूरी जमानतों में तोसी। जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद की अदालत में हाजिरी। अदालत ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानतों की मुद्दत 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। मुल्क की मईशत का दूसरा जायजा, रेकोडिक मनसूबे की सरमाकारी, बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्सेस, रॉयल्टी, मैक्रो इकोनॉमिक और फिक्सल असरात पर तफसीली गौर होगा। पाकिस्तान की नई 5 साला कौमी टैरिफ पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज। मुख्तलिफ बिल पेश करने के साथ फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद भी पेश होगी। सैलाब, अफगान मुहाजिरीन, सेहत पॉलिसी पर गौर होगा। कौमी असम्बली का 15 निकाती और सेनेट का 39 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के बाद तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाकिस्तानियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। लॉर्ड शफीक मोहम्मद की दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। सैलाब के बाद इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बायस 1260 घर तबाह हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मुश्किल घड़ी में सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है। कराची में भत्ताखोर माफिया सरगर्म। कराची चेंबर के मेंबरान को भी भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। पर्ची के साथ गोलियां भी भेजी जा रही हैं। कराची चेंबर ने तमाम मेंबरान को खत लिखकर सूरत हाल से बाखबर कर दिया। कराची और पंजाब में बैरून मुल्क रोजगार का नया फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब। राव शकील नामी शख्स ने शहरियों को आज़रबाईजान में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोर लिए। मुतासरा शहरियों ने 7 लाख रुपए अदा किए। मुतासरीन ने FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में दरख्वास्तें जमा करवा दी। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में घर की छत और दीवारें गिर गई। मलबे तले दबकर बहन भाई जाँ बहक, 7 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक। आबादी 3 करोड़, स्प्रे मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 18। वेक्टर बोन डिजीजेस के मातहत चलने वाला डेंगू मलेरिया प्रोग्राम सियासी मफादात की नज़र। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद कराची वाले मच्छरों के रहमो करम पर 7 अजला के लिए सिर्फ 18 स्प्रे करने वाला अमला तैनात। 8 माह से तनख्वाहों से भी महरूम। सऊदी अरब में जाने वालों के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुकूमत ने हर किस्म के एंट्री वीज़ा रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाज़त दे दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक मुमलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रा की अदायगी के लिए ऐप के जरिए अपार्टमेंट बुक करना होगी। वजारत ने कहा है कि उम्रा अपार्टमेंट बुकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के अंदर
सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में उम्रे की इजाजत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। लाहौर, भावलपुर, बिहाड़ी, खानेवाल और शेखुपुरा समेत मुतादिद शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, कई मकामात पर फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में बारिश का मौजूदा स्पेल 7 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान। रात गए कराची के बेशतर मकामात पर भी तेज बरसात। नॉर्थ कराची, सुरजानी, औरंगी टाउन और बल्दिया समेत कई इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की दस्तक। बाबूसर टॉप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। घर, पहाड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। कोहाट, एबटाबाद, जहलुम, चीचा बत्ती और खुशाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नौशहरा में भी बादल बरस पड़े, मौसम सर्द हो गया। गजा के हक में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी के खिलाफ हजारों अफराद यक जबान। नेदरलैंड्स में 2.5 लाख अफराद एम्स्टर्डम म्यूजियम स्क्वायर पर जमा। इस्तांबुल में गजा में जंग के खिलाफ मार्च किया गया। अंकारा में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मैड्रिड, रोम और बार्सिलोना में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। स्विट्जरलैंड में पुलिस ने मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानिया में फलस्तीन के हक में निकलने वालों पर पुलिस का तशद्दुद। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बायस 47 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। सड़कें बंद, पुल बह गए। ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम। मुसलसल बारिशों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुतासर। वजारत दाखिला का मुल्क भर में आज और कल आम तातील का ऐलान। मुतादिद अजला में रेड अलर्ट जारी। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। 7 अक्टूबर कल रात साल का पहला सुपर मून जाहिर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर उरूज पर होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा। ये नज़ारा सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से जाहिर होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त। 248 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 159 रन ही बना सकी। भारतीय इनिंग्स में हरलीन देवल 46 रन के साथ नुमाया रही। पाकिस्तान की दियाना बेग ने 4, सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। नतालिया परवेज ने 33 और सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। मोदी सरकार ने खेल को भी दागदार कर दिया। एशिया कप के बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप भी सियासत की नजर। भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पसे पुष्ट डाला तो भारतीय विमेंस टीम भी इसी रविश पर चल निकली। कोलंबो में टॉस के बाद भारतीय विमेंस टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। शायकीन क्रिकेट ने भारतीय टीम के इस इकदाम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आईसीसी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातिह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे, जबकि उन्होंने 24 टेस्ट और 12 ओडीआई मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की।